केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हो लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। आज हम यहां पे आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये लफ्ज आइसोटोप्स, उनमें से एक है आइसो, दूसरा है टोपोस। टोपोस यहां पे देखिए, आइसो का ग्रीक जुबान में या लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सेम, और टोपोस का मतलब होता है प्लेस, मतलब एक ही जगह पर पाए जाने वाले। इसके नाम देने की जो रीजन है पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताता हूं। इसका नाम तजवीज किया था आइसोटोप्स का मार्गरेट, एक डॉक्टर थी, उसने इसका नाम तजवीज किया था मार्गरेट टोड ने, और इसको मशहूर किया था या एस्टैब्लिश इसको किया था फ्रेडरिक सोडे ने। फ्रेडरिक सोडे ने इसका नाम एस्टैब्लिश किया था, लेकिन तजवीज करने वाली एक डॉक्टर थी, मार्गरेट टोड उसका नाम था। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। आपको पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है और पीरियोडिक टेबल की बुनियाद भी एटॉमिक नंबर ही है। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमने एलिमेंट्स को तरतीब दिया है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे दिया है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो जदीद या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो चूंकि आइसोटोप्स जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ हम यहां पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, लेकिन मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। एक का 12, एक का 13 और एक का क्या है 14। इसी तरह नीचे मैं एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, 16, 17 एंड 18। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन की। इसके 2 आइसोटोप हैं, दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है 17, लेकिन मास नंबर 35 और 37 है। अब देखें, यहां पे देखिए, ये है तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट, लेकिन इसके आगे आप ये कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। किसी का 16 है, किसी का 17 और किसी का 18। इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का मास नंबर 35, दूसरे का 37। यानी एक एलिमेंट जैसे ये क्लोरीन है, इसके मुख्तलिफ एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हो लेकिन मास नंबर उनके क्या हो डिफरेंट है, उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, इसके डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे लेकिन मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, इनको आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखें यहां पे, अब तीनों का देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है ऑक्सीजन के, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में 8वीं जगह पर पाए जाएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन 16 हो, ऑक्सीजन 17 या 18। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें क्या है, 17 है, पीरियोडिक टेबल में ये 17 पोजीशन पर ही पाए जाएंगे, चाहे क्लोरीन 35 वाला हो या 37 वाला हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। अब एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो डिफरेंट आपको यहां पे आइसोटोप्स नजर आ रहे हैं एक एलिमेंट के, ये बनते क्यों हैं, किस वजह से बनते हैं। आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एटम में सेम होती है, इसलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होते हैं। तो कौन सी चीज डिफरेंट होती है तो आइसोटोप बनते हैं। यहां पे देखें, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मास नंबर A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी मास नंबर में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक यहां पे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप Z से जाहिर करते हैं, और दूसरा यहां पे होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको N से जाहिर किया जाता है। इन दोनों की मजमुई तादाद को कलेक्टिवली, इन दोनों की मजमुई तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। अब आपके पास कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। पहला कार्बन का आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है? 12। उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन होंगे तो 12 बनेगा ना, क्योंकि उसका मास नंबर 12 है ना। तो हमने कहा कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे कि मास नंबर 12 हो जाए? न्यूट्रॉन होंगे 6। इसी तरह कार्बन का जो दूसरा आइसोटोप है जिसका मास 13 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन यहां पे देखें न्यूट्रॉन कितने हों कि टोटल मास नंबर 13 हो जाए? न्यूट्रॉन यहां पे 7 होंगे। ऐसे ही नीचे देखें यहां पे 14 वाला, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन मास यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप्स मास से वजूद में आते हैं। आइसोटोप्स के अंदर आपने याद रखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, यहां पे देखें ऑक्सीजन A इज इक्वल टू Z प्लस N के मुताबिक ऑक्सीजन का पहला आइसोटोप, उसका मास नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसमें 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है, फिर ही 16 होगा। दूसरा जिसका मास नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों के अंदर इक्वल है क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। तो यहां पे देखिए Z जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो 8 है, 8 है, लेकिन न्यूट्रॉन यहां पे कितने हो जाएंगे? 9। नेक्स्ट आइसोटोप जिसका मास नंबर 18 है, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे डिफरेंट है। तो देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप यहां पे देखें बनते हैं। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप, ये कार्बन के थे। ऐसे यहां पे हम बना लेते हैं किसके आइसोटोप? हम यहां पे लिख लेते हैं ये कार्बन के थे। हम क्लोरीन के आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालते हैं। यहां पे देखें A इज इक्वल टू Z प्लस N के मुताबिक फर्स्ट इसका आइसोटोप जिसका मास 35 है, यहां पे Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो बताएं यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पे 17 और 17 34 और 1 18 हो जाएंगे यहां पे। ठीक हो गया। दूसरा देखें यहां पे 37 है, 37 में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहां पे 17 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। यहां पे भी देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप्स बने। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मास नंबर उनके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। या एक एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हों, मास नंबर डिफरेंट हों, उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? आइसोटोप्स रखा गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आइसोटोप्स। इसके मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।